Let's move forward in parabola and go for next topic, that is location of roots of sorry location of a point with respect to पैराबोला। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। सर्कल वगैरह के अगर लेक्चर देखा है, पढ़ा है, there is nothing much to discuss over here. Let's say this is the standard parabola, that is y square बराबर 4ax, और एक कोई भी पॉइंट p है x1 y1, then we'll define s1 with respect to p as s evaluated at x1 y1। तो यहाँ पे s किसको बोला है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax को, उसमें x1 y1 रखा तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पे होगा पैराबोला के ऊपर तो s1 जीरो होगा, अगर पॉइंट अंदर होगा पैराबोला के तो s1 नेगेटिव होगा, बाहर होगा यहाँ पे कहीं पे भी तो सब जगह s1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, सर्किल की तरह ही, सर्किल के अंदर s1 नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, बस खत्म, इसमें और कुछ नहीं जानने लायक। देन वी मूव टू लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, ये जो टॉपिक है लाइन एंड पैराबोला, एग्जैक्टली सेम टॉपिक यू विल हैव इन एलिप्स एंड इन हाइपरबोला लॉजिकली। ठीक है, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, लॉजिक बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यू आर सपोज टू पे अटेंशन, क्योंकि एक बार पढ़ाया जाएगा एलिप्स और हाइपरबोला में, वेरी क्विकली आई विल गो थ्रू इट। ठीक है, तो मान लिया एस क्या हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, कर्व दे रखा है पैराबोला, एंड ए लाइन एल हो गया। चलो कर्व का नाम क्या कर दिया, पी लिख देते हैं, पी एक कर्व दे रखा है, और एक लाइन हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो फॉर देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैराबोला और लाइन है। ठीक है, उनका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो व्हाट विल डू, विल सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो फिर सॉल्व किया तो यहाँ से y उठा के इसमें रख दिया। ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4ax। दिस विल गिव यू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm टाइम्स x, और इधर से गए तो -2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वस टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर 4 टाइम्स सी एम माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4c स्क्वायर एम स्क्वायर। तो 4 कॉमन लेने पे सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ac m माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये, अच्छा 4 तो कॉमन ले लिया, सॉरी, ये कैंसिल हो गया, एक और 4 कॉमन ले लिया और a कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे a माइनस सी एम, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, पैराबोला और लाइन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा करने से एक क्वाड्रेटिक बना विच इज इक्वेशन 1। इस क्वाड्रेटिक ने हमें क्या बताया कि एक लाइन और एक पैराबोला मैक्सिमम दो जगह कट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम दो रूट आएगा। ठीक है, ये तो इनफैक्ट किसी भी कोनिक के लिए वैलिड है कि अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन और एक कोनिक को सॉल्व किया तो हमेशा क्वाड्रेटिक ही बनेगा। तो उसका मतलब क्या, एक कोनिक एंड एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम दो पॉइंट पे कट कर सकता है। ठीक है, अच्छा जब मैक्सिमम क्यों बोले, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हमने लिखा केस 1, नोट 1 के अंदर केस 1, इफ़ डी इज़ लेस देन 0, अगर डी लेस देन 0 है तो उसका मतलब क्या है कि पी पैराबोला एंड लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते तो रूट आता, रियल रूट आता है, तो डी लेस देन 0 मतलब रियल रूट नहीं आया। तो इट विल बी समथिंग लाइक कि पैराबोला ऐसे हो गया, लाइन ऐसे हो गया, तो लाइन और पैराबोला कट ही नहीं करेगा। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। केस 2, अगर डी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज पी एंड एल इंटरसेक्ट
एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि यू आर सपोज टू पे अटेंशन बिकॉज इलिप्स और हाइपरबोला में एक्जैक्टली सेम चीज़ पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे बस इक्वेशन चेंज हो जाएगा, लॉजिक यही रहेगा। इलिप्स में भी अगर डी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो हम बोलेंगे इलिप्स और लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, तो इस वाले केस में कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा, आई वुड ऑलवेज से कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ठीक है, वो लिंक में पढ़ा रहा हूँ, से समथिंग आई हैव कवर्ड इन पैरा सॉरी सर्कल। सर्कल में मैंने एक टॉपिक लिया था, दैट इज़ वीडियो नंबर 8 सर्कल के अंदर, जिसमें मैंने एक टॉपिक लिया था रिजल्ट्स फॉर कोनिक। तो वहाँ पे हमने 30% लगभग सारे कोनिक का कवर कर लिया है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब उस जगह पे कवर हो चुका है। तो पैराबोला स्टैंड अलोन देखना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, सर्कल भी देखना चाहिए क्योंकि कुछ पार्ट उसमें कवर हो चुका है। ये ठीक है, वीडियो नंबर 8 से शुरू हो रहा है शायद, हेडिंग है वहाँ का समथिंग लाइक रिजल्ट्स फॉर कोनिक सेक्शन। तो वहाँ पे हमने बोला था कि अगर मेरे को मान लिया ए बी का लेंथ चाहिए, ये ठीक है, ए बी का वैसे डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बट उसके आगे मैंने ये भी लिखाया था 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो लाइन है, मान लिया ये लाइन एल है, ये कोनिक को ए और बी पे कट करा है, तो जो ए बी लेंथ है वो ऐसे आ जाएगा। x1 और x2 क्या है, बेसिकली एक्स ए और एक्स बी है, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है, क्या है, एम इसका स्लोप है। ये ठीक है, ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब ए और बी जो है वो लाइन पे लाई करेगा, तो x1 y1 और x2 y2 को सेटिस्फाई करा के सबट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा, y1 माइनस y2 विल बी m टाइम्स x1 माइनस x2। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आई एम गोइंग फास्ट। अगर वो तुमने वीडियो देखा है तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, अगर नहीं देखा है देन यू आर सपोज टू सी। ठीक है, तो y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा, m टाइम्स x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 ऐसे कॉमन आ गया। x1 x2 है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट, ये ठीक है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें इसके रूट x1 x2 है, या फिर एक्स ए एक्स बी है जिसको हम x1 x2 बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का यूज आएगा। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट डी अपॉन ए होता है, रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए, तो ए का काम ये करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को कॉर्ड चाहिए तो दैट आई कैन राइट डाउन 1 प्लस एम स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए विच इज रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ए इज नॉट पैराबोला का वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला, ए वो नहीं है। ए क्या है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट x1 x2 है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ये तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, वरना पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, रूट डी क्या होगा, ये 16a टाइम्स a माइनस सी एम, तो 16 तो बाहर आ गया, रूट ओवर a टाइम्स a माइनस सी एम होल डिवाइडेड बाई a क्या है, ये एम स्क्वायर, तो अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, अब 4 अपॉन एम स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस सी एम इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कॉर्ड लेंथ हो गया। इसमें क्या है, पैराबोला का अगर इक्वेशन दे रखा है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो अगर लाइन दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या फिर लाइन के ऊपर इंटरसेप्टेड लेंथ क्या होगा, वो उसका फॉर्मूला है ये ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन मेमोराइज ये ठीक है, बट डिराइव भी कर सकते हो देन एंड देयर। ठीक है, लाइन अगर दिया है तो एम पता है, सी पता है, पैराबोला दिया है तो ए पता है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस केवल वैल्यू प्लग इन करना है। थर्ड केस हो गया, कहाँ से हम आ रहे हैं, हमने पहले पैराबोला और लाइन को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आया, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, फिर हमने नोट 1 में 3 केसेस बनाए, डी लेस देन जीरो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, पैराबोला और लाइन दूर दूर होगा, डी ग्रेटर देन जीरो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब तीसरा केस क्या बचता है, इफ डी इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट का मतलब क्या है, इस डायग्राम से अगर हम बात करें तो ए और बी दोनों एक ही जगह आ जाना चाहिए, तो ए और बी दोनों एक ही जगह आ जाए, ऐसा कब पॉसिबल है कि लाइन पैराबोला को टच करने लगे, तभी दोनों रूट एक जगह आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लाइन विल बी
tangent टू पैराबोला। ठीक है, तो डी जीरो होगा कब, ये ठीक है, डी क्या कैलकुलेट हुआ था, ये 16a माइनस सी एम। ठीक है, तो अगर इसको जीरो होना है, 16 जीरो हो नहीं सकता, ए जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला ए तो पैराबोला का ए है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अगर उसमें ए जीरो हो गया तो पैराबोला ही खत्म हो जाएगा। तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको, ए माइनस सी एम को। दैट मीन्स कि अगर ए सी एम के बराबर है, या फिर इसको यूजुअली लिखने का तरीका, सी इज इक्वल टू ए बाई एम। अगर ये सही है, ठीक है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, वहाँ से हमने सी उठाया, एम उठाया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक पैराबोला है, वहाँ से हमने ए उठा के इसमें रखा। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो जो लाइन होगा वो पैराबोला का टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर हम बोलेंगे टेंजेंसी कंडीशन। आई हैव यूज्ड इक्वेशन 1 एंड 2, सो दिस शुड बी इक्वेशन 3। इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंसी कंडीशन। ये भी हमने सर्कल में डिस्कस कर रखा है कि इससे मतलब क्या होता है। ठीक है, इसलिए वेरी क्विकली आई कैन रिकैप। टेंजेंसी कंडीशन का मतलब क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में मान लिया मैंने एम को फिक्स कर दिया, सी को वेरी कराया, तो विल गेट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। सही है, तो मतलब ऐसे करके पैरेलल लाइंस आ जाएगा बहुत सारा। अब इन इनफाइनाइट लाइनों में से एक ही लाइन होगा, या एक दो होगा कुछ केसेस में, सर्कल के केस में दो होगा, जो इस पे टैंजेंट होगा पैराबोला पे। ये ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइन के लिए जो सी और एम में एक रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा होगा, एंड वो जो रिलेशन है उसी को हम टेंजेंसी कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंसी कंडीशन ये हो गया। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, वो नोट 2 आ गया। y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी में अगर मैंने c ये उठा के रख दिया a बाई एम, तो फिर क्या होगा, ये लाइन हमेशा ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसका मतलब क्या है कि ये लाइन हमेशा ही टेंजेंट हो गया। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 4। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ tangent टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ठीक है, विद स्लोप m। ठीक है, m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला वाई स्क्वायर बराबर 8x है, इस पे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप 2। ठीक है, तो बस इसमें मेरे को वैल्यू प्लग करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्व टू एम, एम का वैल्यू 2 है, तो 2x प्लस ए, 4ax, अगर 8x है तो a का वैल्यू 2 हो गया, फिर m का वैल्यू 2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, y इज इक्व टू 2x प्लस 1। ठीक है, m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन ये हो गया। फिर नेक्स्ट नोट 3, इफ 4, 4 मतलब ये इक्वेशन passes through h comma k, then अगेन ये वाली चीज़ हम सर्कल में कर चुके हैं वापस। तो अगर तुमने सर्कल के लेक्चर्स देखा है देन इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मान लिया मेरे को ऐसे बोला जाए कि एक h कॉमा के पॉइंट दे रखा है, ठीक है, वहाँ से हमने टेंजेंट खींचा। अब मैं बोलूँ इस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, जैसा हम पहले वापस सर्कल में पढ़ चुके हैं, मैं बार बार उसको रेफर कर रहा हूँ। अगर तुमने सर्कल का नहीं देखा है तो फिर यहाँ फॉलो करने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि सर्कल वाले वीडियो सारे देखो, तभी वो कॉन्टिन्यूटी बनेगा। ठीक है, अगर पॉइंट ये एच कॉमा के दे रखा है मेरे को, तो टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो एक तरीका तो हो गया SS1 बराबर टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, वो यूज़ करके जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। उस जॉइंट इक्वेशन को एक्स में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लिया तो इंडिविजुअल टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मान लिया मैंने कि इस टेंजेंट का स्लोप m है। ठीक है, अब अगर इस टेंजेंट का स्लोप m है तो फिर इसका इक्वेशन ये होना चाहिए, यही अभी हमने डिराइव किया है।
ठीक है। बस अब इसमें खूबी क्या है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि ये एच कॉमा के से पास कर रहा है, तो इसलिए हमने ये जो इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसको एच कॉमा के से पास करा दिया, तो k इज इक्वस टू एम एच प्लस ए बाई एम आ गया। दिस विल बी एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए बराबर 0, ये एम में क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, वापस इसको इक्वेशन 5 बोल दिया। क्वाड्रेटिक से हमें क्या पता लगा कि ऐसा दो लाइन होगा ऐसे करके। ठीक है, उन दो लाइन के स्लोप्स मान लिया m1 m2 है, तो फिर इसके इक्वेशन क्या क्या आ जाएगा, m1 m2। ठीक है, एंड अगेन जैसा हमने सर्कल में डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप्स को रिलेट करने वाला इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है, तो हमें ये वाला इक्वेशन याद रहना चाहिए। फिफ्थ, ये क्या करता है, फिफ्थ इक्वेशन क्या कर रहा है, ये जो ड्रॉन टेंजेंट्स है उसके स्लोप अगर m1 m2 है, तो m1 प्लस m2 कितना हो गया, k बाई एम, सॉरी k बाई एच, एंड m1 m2 कितना हो गया, a बाई एच। तो ये स्लोप्स को रिलेट कर रहा है, किसके स्लोप्स को, जो पॉइंट एच कॉमा के दे रखा है वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उनके स्लोप्स को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन ये है। तो अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखा हो क्वेश्चन में तो हमें ये याद आना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखा हो, इस बात का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये जो पर्टिकुलर चीज़ है सर्किल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सर्किल में ज्योमेट्रिकली रिजल्ट्स निकल आते हैं। पैराबोला आइलेस हाइपरबोला में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया मैंने बोला फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये ठीक है, ड्रॉन tangents from which includes an angle 60 डिग्री। ठीक है, उसने बोला कि उस पॉइंट का लोकस बताओ जहां से अगर हमने टेंजेंट खींचा, जैसे इस पॉइंट से टेंजेंट खींचा, तो उन टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही मान लिया पॉइंट एच कामा के है, फिर इससे एम स्लोप का टेंजेंट खींचा, उसको सेटिस्फाई कराया, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसके रूट m1 m2 आ गया। तो इन दोनों लाइनों के बीच में अगर 60 डिग्री एंगल है तो स्ट्रेट लाइन से व्हाट वी शुड हैव, टेन थीटा मतलब टेन 60 बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये ठीक है, ये कितना हो गया, √3, इसको स्क्वायरिंग कर लिया। ठीक है, तो आ गया 3 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। इसको आई कैन राइट डाउन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एच के का मेरे को लोकस चाहिए, तो m1 प्लस m2 की जगह रखते हैं k बाई एच a बाई एच। तो दिस इज 3 इज इक्वल टू k बाई एच का स्क्वायर माइनस 4a बाई एच अपॉन 1 प्लस a बाई एच का होल स्क्वायर। दिस विल गिव यू 3h प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4h, और दैट वुड फर्दर गिव यू, लोकस निकालने के लिए एच के की जगह एक्स वाई रख दिया, तो आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये लोकस आ गया उस पॉइंट का जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, और मान लिया हमने बोला कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, ये ठीक है, tangents drawn from which are such that slope of 1 is या फिर exceeds other with quantity 4। ठीक है, मतलब एक का स्लोप दूसरे से 4 जाता है, तो इसके सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे कितना हो गया m प्लस 4।
तो वही सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 m प्लस m प्लस 4 वॉज k बाई h एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 m2 वॉज a बाई h, वही जो अभी हमने क्वाड्रेटिक बनाया। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर कितना हो गया, k बाई h माइनस 4 का हाफ, उसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, दिस इज k माइनस 4h अपॉन 2h, तो ये हो जाएगा k माइनस 4h अपॉन 2h इंटू k माइनस 4h अपॉन 2h प्लस 4 बराबर a बाई h, तो हो जाएगा y माइनस 4x इंटू दिस विल बी y प्लस 4x आई गेस एवरीथिंग इज फाइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4ax, ये आ जाएगा, ये लोकस आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लिया, एग्जाम्पल 3। ये ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच perpendicular tangents can be drawn to पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x। अच्छा, ऊपर वाले केस में भी पैराबोला स्टैंडर्ड ही था, हमने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, बट इट वाज गिवन कि वाई स्क्वायर बराबर 4x ही। ठीक है, फिर कुछ नहीं, सोल्यूशन वही m1 m2 शुड बी -1, दैट वुड इम्प्लाई a बाई h बराबर -1, या फिर यहाँ से आ जाएगा x प्लस ए बराबर 0। x प्लस ए बराबर 0 तो क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इफ यू कैन रिकॉल, सर्कल में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसका रेडियस √2 टाइम्स जो भी गिवन सर्कल है वो होता है। ठीक है, तो विज़ पैराबोला में क्या आ गया, पैराबोला में कौन सा पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मान लें पैराबोला ऐसे है, यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, यहाँ से अगर हमने ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगा। या फिर उल्टा बोल दिया कि पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट लिया, उसके परपेंडिकुलर दूसरा टेंजेंट लिया, तो उन दोनों टेंजेंट का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, इसको याद करना है, आगे चल के वैसे हम दोबारा बोलेंगे, बट अभी यू कैन मेमोराइज। क्या यू कैन मेमोराइज, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangents is डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये याद रखा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, और ये आर्टिकल अब खत्म हो गया। ठीक है, जैसा हमने बोला कि सिमिलर आर्टिकल यूल गेट इन इलिप्स एंड हाइपरबोला, तो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन यू आर सपोज टू गो थ्रू इट वन, मतलब एक बार और इसको वापस देख लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम होगा, लॉजिक सेम रहेगा, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला। okay, now let's move to next topic, and that is tangent and normal। ठीक है, जैसा मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट जो है वो सारा इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा स्टैंड अलोन बीच में से पैराबोला देखना शुरू करेगा तो आई एम श्योर कि उसका 30% उसको समझ में नहीं आएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस में देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें विच आई एम अज्यूमिंग, अगर तुम स्टैंड अलोन बीच में से वीडियो देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि पता नहीं जल्दी क्या बता दिया, समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन नहीं किया। वो एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक्सप्लेन पहले किया जा चुका है। ये ठीक है, सेम चीज़ आई हैव डन। अगर मैं हर चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करूँगा तो ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा है, ये ठीक है, लेंथ में और ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए अगर सीक्वेंशली देखोगे एंड इफ़ यू आर एबल टू फॉलो, ठीक है, समझ में अगर आता है, देन यू शुड बी एबल टू फॉलो। तो कहीं पे भी अगर तुम्हें ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बोला, तो वो शायद इसलिए लगेगा क्योंकि या तो तुम पुराने वाला भूल चुके हो या देखा ही नहीं।
ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट, टेंजेंट नॉर्मल फॉर पैराबोला y square equals to 4ax, equation of tangent is t equals to 0। ठीक है, फिर वापस सर्किल में हमने दो तीन तरह की टेंजेंट लिखा था, वो अब यहाँ पे भी लिखेंगे। पहला तो एट x1 कॉमा y1। ठीक है, तो x1 कॉमा y1 में क्या होगा, इसमें y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y1 से, 4ax को रिप्लेस कर दिया x प्लस x1 y2 से। ठीक है, t ऐसे ही आता है। अगेन दिस वी हैव एक्सप्लेन्ड इन सर्कल। तो ये आ गया x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ कहाँ लिखते हैं, एक x1 y1 पॉइंट पे लिखते हैं जैसा हमने सर्कल में किया था, फिर एक पैरामीट्रिक पॉइंट पे लिखते हैं, फिर एक m स्लोप का लिखते हैं। तो वही तीनों हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये तो हो गया एट x1 y1, b एट पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर 280। तो कुछ भी नहीं, इसी में y1 की जगह यहाँ पे 280 रख दिया, x1 की जगह 80 स्क्वायर रख दिया। तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। इसको याद रखा ऑफकोर्स। ठीक है, एंड सी पार्ट जो जस्ट अभी करके आ रहे हैं, विद स्लोप m। ठीक है, m स्लोप का वो कितना हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान देने लायक क्या है कि इस फॉर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, 2a अपॉन y1। t के टर्म्स में अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, 1 अपॉन टी। इस t से डिवाइड कर दिया तो x के साथ क्या आएगा, 1 बाई टी। तो यहाँ से अब एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकला कि किसी भी पॉइंट के पैरामीटर में और टेंजेंट के स्लोप में क्या रिलेशन हो गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मान लें अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया जिसके लिए पैरामीटर का वैल्यू 5 है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1/5 आएगा और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस फैक्ट को मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। यहां पे इसने क्या बताया कि m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन ये है। ठीक है, m इस लाइन का स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन ये दे रखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब मैं पूछूं ये पॉइंट क्या है, p क्या है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट खींचा गया है, तो उसके लिए मैं ये यूज कर सकता हूं कि उस पॉइंट के पैरामीटर में एंड स्लोप में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल का। तो जैसे पॉइंट 80 स्क्वायर 280 हो गया, तो t 1/m हो गया, तो m के टर्म्स में ये पॉइंट कितना हो गया, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। ये ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अगेन अब आता है सेकेंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents drawn at t1 and t2 is given as। ठीक है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि पैराबोला पे एक पॉइंट मान लिया हमें t1 पता है, ये t1। t1 का मतलब क्या है, वही a t1 स्क्वायर 2a t1। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे t2 दे रखा है, तो इस पे जो टेंजेंट्स है वो p पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो पता लगाना है। ठीक है, दैट इज a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2, ये आएगा। ये ठीक है, इसको याद करना है। कहाँ से आ गया, कुछ भी नहीं, इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख दो। पैरामीट्रिक पॉइंट का ये भी याद करना है सब। इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो t1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, t1y बराबर एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर। t2 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, t2y बराबर एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए घटा दिया तो x कैंसिल हो गया, t1 माइनस t2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, y कॉमन लेने पे राइट हैंड साइड पे a कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो उसका एक फैक्टर t1 माइनस t2 होगा। ठीक है, एंड बिकॉज ये दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं,
तो T1 और T2 बराबर होगा नहीं, तो T1 माइनस T2 कैंसिल कर दिया, तो y इज इक्वस टू ये आ गया a टाइम्स T1 प्लस T2। फिर उसको उठा के y की जगह यहाँ रख दिया, किसी भी एक जगह रख दिया किसी भी इक्वेशन में, तो वहाँ से x निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा a T1 T2। सही है। अच्छा, इसमें कभी कन्फ्यूज़न होगा नहीं, क्योंकि तुम इसको ऐसे देखो कि अगर पॉइंट P को मैं आगे ले जाऊँ ऐसे करके, तो फिर टेंजेंट्स कुछ ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पॉइंट P पैराबोला के ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर T1 और T2 और P सभी की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो अगर T1 बराबर T2 रख दूँ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए टी वन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2T1, तो 2a T1। तो इसी टाइप का पॉइंट पैराबोला पे लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने किस लिए बोला कि अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा A T1 T2 पहले था या A T1 प्लस T2 पहले था, इस कन्फ्यूज़न के लिए हमने ये पॉइंट बोला। ठीक है, वैसे कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, इसको एज इट इज़ रख लिया। ओके, तो अभी तक हमने इस आर्टिकल में क्या क्या बोला। टेंजेंट का इक्वेशन T बराबर 0, दिस वी हैव डन इन सर्किल अगेन। ठीक है, बार बार मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ, तुम लोग भी शायद बोर हो गए होगे, बट क्या करें, सच तो यही है, सच तो बोलना पड़ेगा। T इक्वस टू 0 किसी भी कोने के लिए टेंजेंट का इक्वेशन होता है, तो यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, फिर हमने x1 y1 पे बोला, इसी को लगा दिया, ये आ गया। फिर पॉइंट T पे बोला, तो x1 y1 की जगह A T² 2AT रख दिया, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। एम स्लोप का हम पहले से डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, फिर एक रिजल्ट और क्या है, किसी भी पॉइंट T पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप विल बी 1/t। ठीक है, फिर उसके बाद एक रिजल्ट बताया हमने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, A T1 T2 A T1 प्लस T2। ठीक है, और ठीक है, एक पॉइंट और देख लिया अगेन, ये भी हम साइकिल में डिस्कस कर चुके हैं। y² बराबर 4ax के लिए m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, mx प्लस a/m। ये बट ये केवल स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं होगा। तो अगर मान लिया ओरिजिन हम शिफ्ट कर दें और एच के पे ले जाएं, ठीक है, तो इसके लिए एम स्लोप का इक्वेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया ओरिजिन शिफ्ट ना कर, मतलब ओरिजिन एच के पे नहीं, पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये एच कॉमा के पे पहुंच गया अगर, तो इक्वेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, बट अभी भी पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, घुमाया नहीं है। अगर पैराबोला को हमने घुमा दिया तो फिर उसमें एक्स वाई और आ जाएगा, फिर ये सब रिजल्ट नहीं लगा सकते। वो जो पैराबोला है वो सिलेबस में भी नहीं है, तो उसमें कोई पूछेगा भी नहीं कि एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन क्या है। ठीक है, और अगर पूछे भी तो हम वैसे कर ही सकते हैं जैसे ड्राइव किया, y बराबर एम एक्स प्लस सी मान लिया, उसको पैराबोला के साथ सॉल्व करो, डी जीरो कर दिया तो सी आ गया, सी को बैक सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, चाहे पैराबोला कैसा भी हो। बट उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो इस इतना सिंपल नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, दैट विल बी अ डिफरेंट। हाँ, बट अगर हमने पैराबोला में केवल ट्रांसलेट किया है, रोटेट नहीं किया है, तो फिर सर्किल की तरह जैसे हमने बोला था कि इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखा है, एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस के, तो इससे डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। याद करने का तरीका है, इसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, y की जगह वाई माइनस के, x की जगह एक्स माइनस एच, तो ये हो गया। ये क्या हो गया, अगर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो के एच कॉमा के पे चला जाए, तो एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर मेरे से बोला जाए कि टेंजेंसी कंडीशन हो क्या होगा, तो इसमें सी इज इक्वल टू ए बाई एम नहीं होगा। क्यों, सी क्या होता है, एम एक्स को छोड़ के जो बच जाए। तो इस लाइन को अगर मैं लिखूं तो याद आएगा वाई बराबर एम एक्स प्लस के माइनस एम एच प्लस ए बाई एम। तो अगर इसके लिए पूछा जाए, इस पैराबोला के लिए पूछा जाए कि टेंजेंसी कंडीशन क्या है, तो y बराबर एम एक्स को छोड़ के जो बच गया उसको c बोल दिया। तो इसके लिए टेंजेंसी कंडीशन ये आ जाएगा, c इज इक्वल टू के माइनस एम एच प्लस ए बाई एम। दिस विल बी द टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है, इफ पैराबोला इज नॉट स्टैंडर्ड।
और जैसा मैंने बोला कि अगर हमने पैराबोला को रोटेट कर दिया तो फिर ये रिजल्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, रोटेट कर दिया तो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गए, ये सारे रिजल्ट छोड़ दिए।